बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर का अनवान है कंप्रेसर की वॉल्यूम मेट्रिक एफिशिएंसी के बारे में। दोस्तों, किसी कंप्रेसर की अपनी हकीकी तौर पर प्रेस शुदा रेफ्रिजरेंट की मिकदार को कंप्रेसर की असल इस्ताद पर तकसीम किया जाए तो जो हासिल जवाब होगा वो कंप्रेसर की वॉल्यूम मेट्रिक एफिशिएंसी कहलाएगा। इसके लिए मैं आपके सामने एक मिसाल शेयर करता हूँ। एक कंप्रेसर 20 मकाब इंच रेफ्रिजरेंट को फ़ी स्ट्रोक प्रेस करने के लिए बनाया गया हो, लेकिन वो अगर चलते हुए सिर्फ 14 मकाब इंच गैस फ़ी स्ट्रोक प्रेस करे तो कंप्रेसर की वॉल्यूम मेट्रिक एफिशिएंसी 70% होगी। दोस्तों, किसी कंप्रेसर की बेहतर कारकर्दगी के लिए ज़रूरी है कि कंप्रेसर की वॉल्यूम मेट्रिक एफिशिएंसी भी बेहतर हो। दोस्तों, वॉल्यूम मेट्रिक एफिशिएंसी पर कई चीज़ें असरअंदाज होती हैं जो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। दोस्तों, नंबर 1 पे है, अगर हेड प्रेशर ज़्यादा हो तो वॉल्यूम मेट्रिक एफिशिएंसी कम हो जाती है, क्योंकि पंप शुदा रेफ्रिजरेंट के बुखारात कुछ क्लियरेंस पॉकेट में रह जाते हैं और मज़ीद बुखारात सिलेंडर में दाखिल नहीं होते जब तक कि सिलेंडर का प्रेशर सेक्शन लाइन के प्रेशर से कम ना हो जाए। दोस्तों, नंबर 2 पे, अगर लो साइड प्रेशर कम हो तो वॉल्यूम मेट्रिक एफिशिएंसी कम हो जाती है, क्योंकि बुखारात के लिए सिलेंडर का भरना मुश्किल हो जाता है और फ़ी स्ट्रोक के लिहाज से पंप शुदा रेफ्रिजरेंट की मिकदार कम हो जाती है। दोस्तों, नंबर 3 पे हम बढ़ते हैं। अगर क्लियरेंस पॉकेट ज़्यादा हो तो फ़ी स्ट्रोक पंप शुदा रेफ्रिजरेंट की मिकदार कम हो जाती है, जिससे वॉल्यूम मेट्रिक एफिशिएंसी में भी फ़र्क पड़ जाता है। दोस्तों, आगे है सेक्शन वाल और डिस्चार्ज वाल ख़राब होने की सूरत में भी वॉल्यूम मेट्रिक एफिशिएंसी कम हो जाती है। ये दोस्तों, आज के लेक्चर के बारे में आपको काफ़ी इल्म हो गया होगा। अगर इसके बारे में आपके जहन में कोई सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।